नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE टीवी का विशेष कार्यक्रम सुनो कहानी। मैं हूं तेजपाल नेगी। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे लिखा है अंबाला के कथाकार पंकज शर्मा ने और कहानी का नाम है गलत फहमी। जैसे ही वह अपने दफ्तर पहुंचा, उसके सहकर्मी दोस्तों ने उसे घेर लिया। स्टाफ के अन्य लोगों की नज़रें भी उसी पर लगी हुई थीं। शायद यह बात सभी तक पहुंच चुकी थी और सभी अपनी अपनी तरह से उस पर चर्चा और प्रतिक्रिया दे रहे थे। क्या हो गया? वह हैरान परेशान सा अपने साथियों से पूछने लगा। कल जसविंदर का पति और उसका भाई आए थे, बंदूक लिए हुए, और तुझे पूछ रहे थे। सभी का जवाब सवालिया था। मुझे? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, कभी मिला भी नहीं, सुखप्रीत ने कहा। फिर मुझसे किस लिए? वैसे ही पूछ रहे होंगे किसी काम से। नहीं, वे दोनों गुस्से में थे और नशा भी कर रखा था उन्होंने, एक ने कहा। यह तो शुक्र है कि तू कल समय से चला गया था, वरना यदि रोज की तरह देर से निकलता तो कल पता नहीं क्या हो जाता, दूसरे ने शुक्र मनाया। यार, तेरे जैसे शरीफ बंदे से उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? सभी असमंजस में थे। और जसविंदर, वो कहाँ थी? उसने बाद की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे पता है, कल तो वह जल्दी चली गई थी और आज आई ही नहीं, शायद छुट्टी पर है, एक ने बताया। पता नहीं यार, सुखप्रीत अभी भी हैरत में ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करे। चलो देखते हैं, कहकर वह अपने काम पर लग गया। बाकी सभी धीरे धीरे अपने काम पर लग गए। परंतु सुखप्रीत के दिलो दिमाग में रह रहकर यह प्रश्न कौंध रहा था कि मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और वह भी बंदूक लिए हुए। पर वह सब उसकी समझ से परे था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वह उसी सुबह की घटना के बारे में विचार कर रहा था। क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई है या फिर यूं ही सभी को भ्रम हुआ है? पर कुछ तो है, वरना जसविंदर का पति मुझे क्यों ढूंढता? उसका ध्यान जसविंदर पर ही केंद्रित होकर रह गया था। जसविंदर 40 वर्ष के करीब की, छरहरे शरीर और अच्छे नैन नक्श वाली गेहुए रंग की युवती थी। 2 बच्चों की माँ थी। पति सरकारी सेवा में था। ससुराल और मायका दोनों पक्ष से समृद्ध थी। अच्छे खानपान और रख रखाव की वजह से उसकी उम्र 30 बरस से ऊपर की नहीं लगती थी। खुशमिजाज और धार्मिक प्रवृत्ति की युवती थी। पिछले 1 वर्ष से वह सुखप्रीत के सेक्शन में ही कार्य कर रही थी, इसलिए सुखप्रीत से भी उसकी थोड़ी बहुत बोलचाल होती रहती थी। परंतु कभी कोई ऐसी वैसी बात तो हुई नहीं। फिर अगले दिन सुबह जब वह अपने दफ्तर पहुंचकर अपनी सीट पर बैठा ही था तो जसविंदर गुस्से में उसके पास आई। सुखप्रीत, यह क्या मुसीबत तुमने मुझ पर डाल दी है? मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया। क्यों? क्या हो गया? और मैंने किया क्या? सुखप्रीत चकरा गया था। मेरा घरवाला कई दिनों से शराब पिए जा रहा है। इतनी शराब? वह शराब पीता है, पर इतना ज़्यादा पहले कभी नहीं पी। वह गुस्से में थी। और यह सब तुम्हारी? पर मैंने किया क्या? सुखप्रीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तब तक स्टाफ के कुछ लोग जमा हो चुके थे, परंतु जसविंदर को जैसे उनके होने का एहसास तक नहीं था। पता नहीं, पर पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अचानक ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी है। मैंने उनसे पूछा भी था, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर 4 दिन पहले जब अचानक अलमारी में मुझे बंदूक दिखाई दी तो मैं चौंक गई थी। मैंने बंदूक के बारे में पूछा तो कहा कि उन्होंने खरीदी है उन रुपयों से जो हाल ही में उन्होंने हमारे लिए दिवाली पर LED टीवी लाने के लिए रखे थे। तो उन्होंने पूछा नहीं
कि वह बंदूक उन्होंने क्यों ली है। सुखप्रीत की जिज्ञासा एलईडी के बजाय बंदूक में ज़्यादा थी। पूछा था, जसविंदर ने अपने रौ में कहा। कई बार पूछा पर उन्होंने नहीं बताया, बस ये कह दिया कि यूं ही शौक में खरीद ली है। दिल था लेने का तो ले ली, लाइसेंस तो है ही अपने पास। वह तो जब मुझे पता चला कि मेरा पति और मेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं तो मेरा माथा ठनका कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर सुखप्रीत के मुंह से निकला। फिर मैंने जब अपना और अपने बच्चों का वास्ता देकर पूरा जोर देकर पूछा तब उन्होंने तुम्हारा नाम लिया और मुझे पता चला कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मेरे कारण? सुखप्रीत जैसे नींद से जागा हो घबरा कर बोला। हाँ, तुम्हारे कारण, जसविंदर बोली। उन्हें शक था कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई बात है। मैंने जब उन्हें बताया और समझाया कि तुम तो मुझसे उम्र में छोटे हो, उसका शक और गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि मैं सही हूँ, मगर उसने यानी तुमने मुझे बरगलाने की कोशिश की होगी। पर मैंने ऐसा कर क्या दिया? मैंने तो तुम्हें कोई ऐसी वैसी बात तक नहीं कही। फिर सुखप्रीत का दिमाग सुन्न हो चुका था और सुनने वाले भी सन्न थे। याद है वह ग्रीटिंग कार्ड जो तुमने मुझे दिया था? जसविंदर बोली। कौन सा ग्रीटिंग कार्ड? सुखप्रीत को कुछ याद नहीं था। वही जो मुझे मेरी सहेली ने पोस्ट करने के लिए दिया था, जो तुमने अपने दोस्त को दे दिया था। जसविंदर ने याद दिलाने की कोशिश की। तभी जैसे अंधेरी रात में आसमान पर बिजली कड़कने पर आसपास की हर चीज साफ दिखाई दे जाती है, ऐसे ही सुखप्रीत को एकदम से सारी बातें याद आ गईं। अच्छा, वह ग्रीटिंग कार्ड, अब समझा, सुखप्रीत के मुंह से निकला। हाँ, वही ग्रीटिंग कार्ड जो मुझे मेरी सहेली ने मुझे पोस्ट करने के लिए दिया था और जो तुमने अपने दोस्त को दे दिया था। जसविंदर ने फिर उन्हीं शब्दों को दोहरा दिया। अब सुखप्रीत को सारी बातें आईने में शक्ल की तरह साफ दिखाई पड़ रही थीं। उसने जसविंदर को सारी बात बतानी शुरू की। अब मैं बताता हूं कि क्या हुआ। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें वह बिना नाम लिखा ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट करने के लिए दिया था, परंतु तुम वह कार्ड मेज पर रखकर भूल गई थी, जो फिर फाइलों में नीचे दबा चला गया। उसी मेज पर कोई ज़रूरी फाइल ढूंढते हुए मुझे वो कार्ड मिला था, तो मैंने उसे उठाकर देखा। ना नाम ना पता नहीं किसका है। जिसका होगा देख कर ले जाएगा। यह सोचकर मैंने उसे अपने मेज पर सजा दिया। इत्तेफाक से उसी समय मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने वहां आ गया। उसने कार्ड देखा तो उसे वह बहुत पसंद आया। उसने यूं ही मस्ती में आकर मुझसे कहा कि मैं यह कार्ड उसे गिफ्ट कर दूं। अब मेरे लिए तो वो कार्ड पता नहीं किसका था, तो मैंने भी उसी मस्ती के मूड में उसका नाम लिखकर वह कार्ड उसे गिफ्ट कर दिया। फिर जब 2-3 दिन बाद तुम्हें उस कार्ड का ख्याल आया, शायद अपनी सहेली के पूछने पर, तो तुमने सभी से उसके बारे में पूछा। मैंने तुम्हें बता दिया कि कार्ड मुझे मिला था और मैंने अपने दोस्त को दे दिया है, परंतु तुम नहीं मानी और तुमने कहा कि तुम्हारी सहेली को तो वही कार्ड चाहिए, चाहे जो भी हो। मजबूरन मैंने अपने दोस्त से वह कार्ड लाकर तुम्हें दे दिया, हालांकि वह लिखा जा चुका था और तुम्हारी सहेली के किसी काम का नहीं रह गया था। तुम वह कार्ड घर ले गई होंगी। क्या तुमने वह कार्ड पढ़ा था? नहीं, मैंने तो उस कार्ड को ज्यों का त्यों घर ले जाकर अपनी अलमारी में रख दिया था। बस यही बात हुई। फिर सुखप्रीत को जैसे मनचाहा जवाब मिल गया। उसने एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया था। तुम जानती हो उस कार्ड पर किसका नाम लिखा था? तुम्हारा, यानी जसविंदर। मेरा? अब चौंकने की बारी उसकी थी। हाँ, सुखप्रीत बोला, क्योंकि मेरे उस दोस्त का नाम भी इत्तेफाक से जसविंदर ही था, जिसे मैंने ग्रीटिंग कार्ड दिया था। माय डियर जसविंदर। अब जसविंदर को भी पूरी बात समझ में आ चुकी थी और वह कार्ड मेरे पति ने देख लिया। कार्ड पर मेरा नाम और तुम्हारा नाम देखकर
उन्हें यह गलतफहमी हो गई होगी, हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ हो जाना था अगर कहीं एक जरा सा नाम के हेरफेर में कितना कुछ हो जाता है। सुखप्रीत को भी थोड़ी राहत मिली। चलो शुक्र है कि तुम्हें तो बात समझ में आई, मगर यह बात तुम्हारे पति को कैसे समझाई जाए और उनकी गलतफहमी को कैसे दूर किया जाए ताकि उनका गुस्सा शांत हो। कोई बात नहीं वीरे, मैं समझा दूंगी उन्हें। अब तो मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं वो, और किसी दिन तुमसे मिलवा कर सारी गलतफहमी भी दूर करवा दूंगी। तुम अब चिंता मत करना, बस एक ही दुख रह गया अब तो। वह लंबी सी सांस लेकर बोली। क्या सुखप्रीत फिर से सोच में पड़ गया। जसविंदर हंस पड़ी। यही कि एलईडी रह गई आते आते मुई बंदूक आ गई। एक साथ सभी हंस पड़े।